हेलो दोस्तों, नमस्कार और वेलकम टू त्रिकोण ट्रेवल। तो एक्चुअली हम जब भी सिक्किम के ब्यूटीफुल टूर से रिटर्न आते ही बहुत सारे सवाल करते हैं, जैसे कि सिक्किम कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ खाएं, कैन आई गो विथ फैमिली, कैन आई गो सोलो, इज इट सेफ फॉर गर्ल्स, बेस्ट ट्रेवल एजेंसी फॉर सच टूर्स, इज सिक्किम सेफ टू ट्रेवल। इतने सारे सवालों के बाद तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मन किया और सिक्किम टूर फ्रॉम मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया। तो चलिए चलते हैं सिक्किम। देखने में ये एक छोटा सा स्टेट एक्चुअली हैव अ लॉट टू सी फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, साउथ टू ईस्ट। सिक्किम की हर चीज़ खूबसूरत है, यहाँ के लोग, यहाँ का फूड और हाँ यहाँ का कल्चर, यहाँ के माउंटेन्स बिल्कुल यहाँ के मौसम की तरह। अब इतनी खूबसूरत जगह जाने के लिए आपको आना पड़ेगा बगडोगरा। अब बगडोगरा आने के लिए आप या तो फ्लाइट कर सकते हो या फिर ट्रेन, बट ट्रेन अप्रॉक्स आपको 2 दिन में बगडोगरा छोड़ देगी। डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हो। और फ्लाइट आपको 8.5 घंटे में ड्रॉप कर देगी एट बगडोगरा एयरपोर्ट। तो चलिए बात करते हैं हम पहले दिन की। तो पहले दिन की हमारी शुरुआत होती है बगडोगरा से। अब आप चाहो तो ईस्ट सिक्किम में रिंचिंगपाओ, साउथ सिक्किम में रवांगला या फिर वेस्ट सिक्किम में गंगटोक पहुंच सकते हो। ये तीनों डेस्टिनेशन करीब 5 घंटे दूर है और हम निकल पड़े गंगटोक के लिए, बिकॉज गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। अब बगडोगरा से गंगटोक तक के सफर में आपको देखने मिलेगा तीस्ता बाजार। तीस्ता बाजार देखते देखते हम जाएंगे होटल और चीजें देखने के। थोड़ा आराम करना भी तो जरूरी था, तो थोड़ा आराम करके हम निकल गए एमजी रोड की तरफ। शाम को यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है, गंगटोक की पहाड़ियाँ और भी सुंदर दिखने लगती है। बाय द वे, एमजी रोड को गंगटोक का हर्ट भी कहा जाता है। इट इज द सेंट्रल शॉपिंग हब विथ वेरियस शॉप्स। पूरा एक दिन गंगटोक में बिताने के बाद हम अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर निकल पड़े लाचेन के लिए। लाचेन चलते समय आप कब छोटे गांव में पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ से जो व्यू दिखता है, अमेजिंग व्यू देखते देखते हम पहुंचते हैं लंगचोक। लंगचोक इज द प्लेस ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्किम। फिर हम आगे चलते हैं और आता है सिंगिक, जो कि 4000 फीट की ऊंचाई पे था। सिंगिक से एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है कंचनजुंगा का, जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड विथ हाइट ऑफ 28,169 फीट। यहाँ से जो व्यू दिखता है सब अपने फोन में कैप्चर करने लगते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं। हम यहाँ कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा लंबा होने वाला था और एनर्जी की जरूरत भी बहुत थी। चाय पानी करने के बाद हम निकल पड़ते हैं लच्छेन की तरफ। जहाँ जाते हुए हमने चुंगथंग को देखा, फिर लच्छेन और लच्छुम का संगम और विमला फॉल्स झरना, ये सब बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इतनी खूबसूरती देखते देखते आखिरकार हम पहुँच गए लच्छेन। लच्छेन पहुँचते पहुँचते हमें देर शाम हो गई और यकीन मानो लच्छेन पहुँच के बहुत आराम मिला। लच्छेन ग्रीन लेक ट्रैक के लिए एक बेस है। तो हम बढ़ते हैं तीसरे दिन की तरफ। तो रात भर आराम करके हम सुबह सुबह निकल गए थंगो विलेज, जो कि सिचुएटेड है हाईली एल्टीट्यूड विलेज ऑफ तिब्बतन नोमाड्स, जो कि 4100 मीटर और 13,450 फीट पे है। वहां पहुंच के हम निकल लेंगे चोपता विलेज के लिए, जहां से हमें देखने को मिलता है अल्पाइन वैली का एक शानदार नज़ारा, जो कि एक फ्रोजन रिवर है। फ्रोजन रिवर को देखते देखते हम निकल दिए चोपता वैली से गुरु दोंगमार लेक के लिए, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पे था, जो है सिक्किम का एक सबसे ऊंचा और बड़ा फ्रेश वाटर लेक। यहाँ नज़ारा देखने के बाद लच्छेन से चेकआउट करके निकल जाएंगे लच्छुम की तरफ वाया चुंगथंग। इस रास्ते में हमें दिखेगा चुंगथंग और विमला वाटरफॉल का एक अनोखा संगम, जिसकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल की है। ये देखने के बाद हमें होटल में चेक इन करेंगे और एक कंफर्टेबल नाइट एंजॉय करेंगे, क्योंकि सुबह एक नए सफर पर भी तो जाना है। सुबह हम निकल जाएंगे लच्छुम की तरफ। लच्छुम अनदर हाई एल्टीट्यूड विलेज ऑफ तिब्बतन एंड भूटिया पीपल्स इन नॉर्थ सिक्किम। और यहाँ से आपको देखने मिलेगा ऊंचे ऊंचे माउंटेन, स्नो से ढके हुए वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग एंड द बेस ऑफ अल्पाइन एली ऑफ युमथंग एंड यूमेसम डॉग क्लोज टू द तिब्बतन प्लेटियस। तो चलिए बढ़ते हैं हम चौथे दिन की तरफ। तो ये हमारे टूर का 4th डे है और यहाँ तक हमने इतना कुछ देख लिया है कि मैं और इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। बाय द वे, आज हम सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि हमें निकलना था युमथंग वैली की तरफ, जो कि अल्पाइन फ्लावर वैली है नॉर्थ सिक्किम में। एंजॉय द ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड हॉट स्प्रिंग। अब ये सब देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं यूमेसामडोंग की तरफ या फिर 0 पॉइंट की। ये क्लोज्ड है टू तिब्बत बॉर्डर, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन सिक्किम। हम पूरा दिन युमथंग में बिताते हैं। एक्चुअली द वैली इज कवर्ड विथ स्नो ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च एंड विथ रोडोडेंड्रॉन ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे। रूट में ही सल्फर हॉट स्प्रिंग विथ हैविंग मेडिकल वैल्यूज सल्फर। हॉट स्प्रिंग विजिट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं लंच के लिए। सो वी हैड आवर लंच एट होटल इन लच्छुम। लंच के बाद वी विजिट हैंडक्राफ्ट सेंटर एंड लच्छुम मॉनेस्ट्री। लेटर वी ड्राइव बैक टू गंगटोक। पहुंचकर होटल में हमने चेक इन किया और पूरी रात हमने कैपिटल ऑफ सिक्किम में बिताए। करते हैं 5वें दिन की।
इतना ट्रैवल करने के बाद कल रात में जो नींद आई क्या ही बताऊं। बाय द वे आज का दिन थोड़ा स्पेशल है बिकॉज आज हम जाने वाले हैं सोमगो लेक और बाबा के मंदिर। तो सुबह का नाश्ता करके सब रेडी थे और किसी भी चीज की देरी ना करते हुए हम निकल पड़ते हैं सोमगो लेक की तरफ। सोमगो लेक 1 किलोमीटर लंबा और 50 फीट गहरा लेक है। पहाड़ों के बीच में या और भी खूबसूरत लगने लगता है। सोमगो लेक देखने के बाद हम निकल गए बाबा के मंदिर। यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक्चुअली कैप्टन हरभजन सिंह वाज एन इंडियन सोल्जर और पेट्रोलिंग करते समय वो कहीं खो गए। सोल्जर्स ने कोशिश की बट उनकी बॉडी उन्हें नहीं मिली। बट एक दिन एक सोल्जर के नींद में बाबा आके अपने बॉडी का लोकेशन देते हैं। कहते हैं पेट्रोलिंग करते समय अगर कोई सो रहा हो तो बाबा उन्हें थप्पड़ मार के खाते भी हैं। अब हम बाबा के मंदिर देखने के बाद निकलेंगे और हाँ, अगर हमें परमिट मिल गया तो हम नाथुला पास की तरफ जाएंगे जो है 12,000 फीट की ऊंचाई पर। ये जगह चाइना बॉर्डर के नजदीक है, इसलिए परमिट मिलना तो मुश्किल होता है। आज का ट्रैक टूर खत्म करके हम शाम तक MG रोड आ जाएंगे और करेंगे शॉपिंग और यहाँ के रेस्टोरेंट्स में सिक्किम के फूड्स को एंजॉय करेंगे एंड द फुल एंजॉय के बाद हम होटल वापस आ जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं छठे दिन की। वह ब्रेकफास्ट की तरफ हम प्रोसीड करेंगे फॉर साइट सीइंग एट नामची एंड रवांगला। ये दोनों प्लेस बहुत ही ज्यादा फेमस है फॉर देयर अमेजिंग व्यू। जहाँ नामची में आपको देखने मिलेगा लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ पद्म संभवा। 4 धाम वहीं रवांगला में नेचुरल ब्यूटी इंक्लूडिंग व्यूज ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंज, इट्स लैंडस्केप्स एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। ये सब कुछ देखकर हम पिलिंग के लिए निकलेंगे। पिलिंग पहुंचकर रात भर पिलिंग में ही बिताएंगे जो फेमस है अपने माउंटेन बिकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, विलेज टूर्स और मेडिटेशंस के लिए। तो अभी हम बात करते हैं 7वें दिन। पिलिंग एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है जो वेस्ट सिक्किम में है। पिलिंग की ऊंचाई 2150 मीटर है। The town is located at a distance of 10 km from the district headquarters of Gelsing and 131 km from Gangtok. Place to visit in and around Piling include the local monasteries of the major attraction at Piling is the Piling Skywalk and Chenrezig statue, and our attraction near Sangha. Fueling is the gigantic 137 feet statue of Chenrezig and a transparent glass skywalk that lead to the statue. It was opened in November 2018 since the It has attracted significant footfall. तो अभी हम बढ़ते हैं 8वें दिन की तरफ। आखिरी दिन सिक्किम में हमने यहाँ बहुत मस्ती की, बहुत कुछ देखा, पर अब सफर खत्म करने का वक्त है। यादों को कैमरे में सजा के और मुस्कान चेहरे पे लेकर हम निकल पड़ते हैं सुबह के 4:30 AM बगडोगरा फ्लाइट की तरफ 11:30 AM टू कैच। समय है घर जाने का, सेम रूट से विथ हैप्पी मेमोरी। दोस्तों टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमारी एजेंसी सिक्किम जैसे और भी टूर्स भी करवाती है लाइक मनाली, कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड एटसेट्रा। बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे पैकेज इज अंडर इन योर बजट विथ 24/7 कस्टमर सर्विस, टिकट, मील, ड्राइवर, एक्सपर्ट एंड ये मोर इम्पोर्टेंट आई एम एक्सपर्ट मेडिकल टीम फॉर योर ट्रैक। सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विथ त्रिकोण ट्रेवल्स। Contact us for more details about booking. Contact details given below. So ready for your full पैसा वसूल experience. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. Thanks for watching. Subscribe to त्रिकोण ट्रेवल्स for more amazing videos. धन्यवाद.